आदि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 10 पढ़ने वाले हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने पढ़ा था रसोहम अप्सु कौन्तेय, फिर पुण्यो गंध पृथ्वी च, कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ, सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हम्म। और फिर हमने पढ़ा, हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। ये हमने नहीं पढ़ा है, ये हम पढ़ेंगे आज। 10वां श्लोक। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्, बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि, तेजस्तेजस्विनाम् अहम्, तेजस्तेजस्विन् अहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्, बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि, तेजस्तेजस्वनाम् अहम्। तेजस्तेजस्विनाम् अहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्, बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि, तेजस्तेजस्विनाम् अहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्, बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि, तेजस्तेजस्विनाम् अहम्। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। बढ़िया। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि, तेजस्तेजस्विनाम् अहम्। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। हम लोग आगे पढ़ते हैं। बीजम बीज, मां मुझको, सर्वभूता नाम समस्त जीवों का, विद्धि जानने का प्रयास करो, पार्थ हे प्रथापुत्र, सनातनम आदि शाश्वत, बुद्धि ही बुद्धिमताम बुद्धिमानों की, अस्मि हूँ, तेजस्वी नाम तेजस्वियों का, अहम मैं। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। ना, तो जिसमें भी हम देखते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान है, ना, हम कभी कभी किसी को बोलते हैं, अरे कितना बुद्धिमान है ये। हाँ, तो वो बुद्धिमान ना कौन है? उसकी बुद्धि भगवान है। ना, अगर हम ऐसे किसी बुद्धिमान को देखें तो हमको तुरंत भगवान का स्मरण हो आना चाहिए कि देखो ये तो साक्षात भगवान की बुद्धि है। मतलब ऐसे भगवान को बोले कि देखो इसकी जो बुद्धि है वो भगवान है। ना, समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हो ना, कोई तेजस्वी पुरुष दिखे तो उसका तेज कौन है? भगवान है। ना, और समस्त जीवों का आदि बीज हो ना, हर एक के लिए बीज लगता है ना। जैसे हम देखते हैं कि जमीन में बीज डालते हैं तो क्या होता है ना, पेड़ कैसे उगाता है ना, एक पौधा आता है, पौधा फिर कैसे पानी डालो बड़ा होने लग जाता है ना। तो हर चीज बीज से उत्पन्न होती है ना। जो हम भी हुए हैं बीज से ही उत्पन्न हुए हैं। तो वो बीज कौन है? भगवान है। तात्पर्य, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं, पक्षी पशु तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं, पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चार हैं और कुछ अचर हैं, कुछ चर हैं कुछ अचर है।
ना। मतलब जितने भी हम वनस्पति पौधे देखते हैं ना, ये लोग चल नहीं पाते, ये लोग क्या होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं ना, तो उनको अचर बोला जाता है। चर मतलब जो पक्षी ना, जानवर और मनुष्य, और पानी के जीव देखते सब चलते हैं ना, मूव होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। किंतु इस सब के जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है। ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भुत है ना। वही ब्रह्म, वही परम सत्य जिससे सब कुछ निकला हुआ है। कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं ना। मूल मतलब क्या, जो रूट होता है ना। सब वृक्ष का जो पालन कौन करता है ना, रूट करता है। अगर रूट को ही काट दिया जाए तो पेड़ क्या हो जाएगा, सूख जाएगा ना, पेड़ में कुछ भी नहीं होगा ना। तो वो क्या है, मूल भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे ही ना, समस्त प्राणियों के मूल कौन है, भगवान श्री कृष्ण। इस जगत के, और वही प्राणियों, समस्त प्राणियों का पालन करते हैं ना। जैसे वृक्ष की जड़ पूरे वृक्ष का पालन करती है ना, फल फूल और तने पत्ते सबको जड़ देती है ना पानी, वैसे। तो इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य के में कठोपनिषद 2.2.13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, एको बहुनाम यो विदधाति कामान कमान। बहुत फेमस श्लोक है, बहुत इसको बहुत महाराज लोग कोट करते हैं ना। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी इसको बार बार कोट करते हैं, ये वाले श्लोक को। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, एको बहुनाम यो विदधाति कमान। मैं समस्त नित्यों के नित्य हैं ना, वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता ना। ऐसे है। हम्म। हाँ, इसका एक दूसरा पहलू क्या है कि जो भगवान का नाम ले रहा है मतलब वो बुद्धिमान है ना? भले उसको बाकी कुछ भी कार्य ना आता हो, लेकिन उसको नाम लेने आ रहा है, मतलब उसने परम सत्य को पकड़ लिया है ना। तब वो क्या हो गया है, वो दुनिया के लिए तो बुद्धिहीन है, लेकिन एक्चुअल में वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण को पकड़ लिया है, कृष्ण के ज्ञान को पकड़ लिया है ना? कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहा है, कृष्ण को नाम में ढूंढ रहा है ना। जब जो ढूंढेगा उसको ही मिलेगा ना। जो एक सीढ़ी पे चढ़ेगा वही तो सारी सीढ़ी चढ़ के पार करेगा ना। जो अभी बस सोच ही रहा है सीढ़ी चढ़ू नहीं चढ़ू, क्या होगा क्या नहीं होगा ना, तो उसको सफलता कैसे मिलेगी ना। तो यहाँ पे हमने एटलीस्ट चालू कर दिया है ना, भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ना। भगवान को कैसे ढूंढना है, भगवान कैसे दिख रहे हैं ना, ये सब चीजें हम अभी समझ रहे हैं इस शास्त्रों से ना। जैसे हमको अभी आज पता चला भगवान क्या है, बुद्धि है ना। बुद्धिमान की बुद्धि कौन है, भगवान है ना। ये हम लोग का आज का जो श्लोक अभी देखा हमने, कि बुद्धिमान की बुद्धि, समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ है ना, और समस्त जीवों का आदि बीज हूँ ना। तो भगवान ही क्या है, बीज है, रूट है। भगवान ही से सब लोग उद्गम हुए हैं, सब वस्तु भगवान से ही आती है। ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं ना? नित्य मतलब क्या, कि हमेशा रहने वाला ना। नित्य मतलब हमेशा जो रहता है उसी को नित्य कहते हैं ना, जो हमेशा प्रेजेंट रहता है। सनातन जिसको कहते हैं, सभी सनातनों में भी वही सबसे ज्यादा सनातन है ना। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा क्या है, आत्मा भी सनातन है ना। आत्मा भी हमेशा रहता है। यदि कोई कहते हैं ना, अरे वो मर गया ना, उसका शरीर मर गया है लेकिन आत्मा नहीं मरी है ना। आत्मा कभी नहीं मरती है
आत्मा क्या करती है, शरीर बदलती है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। इसलिए कहते हैं कि हमको शोक क्यों करना है ना, जब कोई शरीर छोड़ देता है तो शोक क्यों करना है। अब उसने अपना बूढ़ा बूढ़ा जर्जर शरीर छोड़ दिया है, अब उसको क्या करना है, नया शरीर लेना है ना। जब नया शरीर लेना है तो हम्म, जब नया शरीर लेना है तो हमको खुश होना चाहिए कि उसको नया शरीर मिलेगा ना। ऐसे ही भगवान कहते हैं ना कि पितामह को मारो ना, भीष्म पितामह को मारो ना, क्योंकि उनका शरीर क्या हो गया, जर्जर हो गया, बूढ़ा हो गया है। जब मारोगे तो आप उनके ऊपर ही कृपा कर रहे हो, उनको नया शरीर मिलेगा। हम्म, ऐसे तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम इससे शोक मत करो ना, तुम्हें खुश होना चाहिए कि उनका बूढ़ा शरीर खत्म होगा और उनको नया शरीर मिलेगा ना। और भगवान कैसे बताए कि आत्मा क्या है, कि नित्य है ना, आत्मा कभी मरती नहीं, ना जलता है, ना बुझ, ना उसको पानी से भिगोया जा सकता है ना, हमने वो सब पढ़ा था। हम्म, ऐसा है। तो इसलिए हमको कभी शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको शोक इसलिए होता है कि जो व्यक्ति हमको छोड़ के गया है उसका हमको संग नहीं मिलेगा ना, इसके लिए हमको थोड़ा तकलीफ होती है ना, क्योंकि हमारी बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी होती हैं। तो वो याद आती है तो हम उनको मिस करते हैं ना। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, जो चले गए हैं उनके लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए ना, कि वो जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, वो भगवान का नाम ले ना। इसके लिए हमको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग अभी नेक्स्ट श्लोक का पढ़ते हैं। बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतऋषभ। बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्म धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतऋषभ। बलम बलवतां चाहम कामराग कामराग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतऋषभ। न, ये धर्म अविरुद्धो है, धर्म अविरुद्धो। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ती। पढ़िए मत। बलं बलवन्तात् च अहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धाः भूतेषु कामः अस्मि भरतृषभ ऋषभ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग, बलम शक्ति, बलवताम बलवताम बलवानों का, च तथा, अहम मैं हूँ, काम विषय भोग, राग तथा आसक्ति से विवर्जित रहित, धर्म अविरुद्ध जो धर्म की विरुद्ध नहीं है, भूतेषु समस्त जीवों में, काम विषय जीवन, अस्मि हम्म अस्मि कहा गया, अस्मि हूँ भरत ऋषभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत ऋषभ, भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ना। देखिए क्या बता रहे हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ, जिसके अंदर कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं है, ऐसे बलवानों का बल है भगवान ना? हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम मैं हूं। तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भवित बनाएं। ऐसा ना, तो जो बलवान है ना, जो व्यक्ति बलवान है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए कि अपने लिए कार्य करना ना। अब जब मैं बलवान हो गया हूं तो मैं क्या करूं, कितना मैं सबसे छीन के झपट के सब ले लूं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बलवान अगर बन गए हो तो भगवान की कृपा से आप बलवान बने हो। जब बलवान बने हो तो आपको करना क्या चाहिए कि जो दुर्बल है उनकी रक्षा करनी चाहिए ना। ऐसे जैसे क्षत्रियों का ना क्या रोल था, क्षत्रियों का रोल था कि किसी के साथ अन्याय ना हो ना। क्षत्रियों का धर्म क्या है ना, निर्बलों की रक्षा करना ना, और जो धर्म परायण नहीं है उनकी हत्या करना, ये क्षत्रियों का रोल था। या उनको सबक सिखाना, उनको दंड देना, ऐसे नहीं कि हत्या ही कर देना डायरेक्ट। जो बहुत ही घिनौना कार्य करेंगे उनको हत्या करती जाती है, लेकिन जो कुछ गलत थोड़ा करते हैं तो उनको दंड देने का कार्य ना क्षत्रियों का होता था ऐसे। तो ये है, तो इसीलिए जो बलवान है उस ना, और क्षत्रिय मतलब क्या, ऐसे नहीं कि जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है वो क्षत्रिय है, लेकिन जो अगर कर्म से क्षत्रिय बन गया ना तो वो भी क्षत्रिय है ना? अगर वो बलवान है और सबकी रक्षा कर रहा है तो भले वो शूद्र परिवार में जन्मा हो लेकिन वो क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्ति से निर्बलों की सहायता कर रहा है। जो एक क्षत्रिय को कार्य करना चाहिए था वो कार्य कर रहा है ना। तो वो ऐसे ही लागू होता है ब्राह्मण के ऊपर भी ना। यदि ऐसा शूद्र है जो कि ना अपने कर्मों से वो ब्राह्मण बन गया है तो उसको ब्राह्मण ही समझा जाएगा ना? क्योंकि अगर ब्राह्मण जो है वो खाली अपने, बोलते हैं ना, जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से यदि वो ब्राह्मण के जैसे कार्य नहीं कर रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है ना? ऐसा शास्त्र कहता है। हम्म, ठीक है। तो और ऐसे ही बताएं कि जो मैथुन है वो खाली संतान प्राप्ति के लिए करना चाहिए ना। और फिर माता पिता का उत्तरदायित्व है कि जो संतान हुआ है वो क्या हो, कृष्ण भावना भवित बने ना। नहीं तो क्या है कि हमारा एज ए पेरेंट होना वो क्या हो जाएगा, और क्योंकि हम तो खुद फंसे हैं और बाकी को भी लाके यहाँ पे हम फंसा देंगे ना, ऐसा हो जाएगा। तो हमारा एक ये नैतिक जवाबदारी है कि हम जिन संतान को यहाँ पर लाए हैं उनका क्या होए, उनका उद्धार होए ना। वो भगवान की भक्ति करें ना, वो भी भगवान के नामों का जप करें और भगवान के बारे में उन सीखें समझें ना। तो हमारा प्रयास होना चाहिए उनको ये सब चीजें बताने का ना, जिससे कि वो कृष्ण भावना भवित बने ना। नहीं तो क्या करेंगे हम लोग ने, हम फिर पाप कर जाएंगे ना। एक तो खुद भी फंसे और उनको भी दूसरा जन्म लेने के लिए मजबूर कर देंगे ना, क्योंकि देखते हम कितनी परेशानी होती है ना एक जन्म लेने के बाद। बहुत परेशानी होती है। स्त्री हुई तो उसको और ज्यादा परेशानी होती है। तो इसीलिए इससे बाहर निकलना है ना, इस जन्म मृत्यु के चक्र से। तो उसके लिए उपाय है कृष्ण भावना भवित बनना, कि वापस से ये जन्म में ही ना आए। हम्म, नहीं तो हम लोग क्या है कि छोटे सुख, बड़े सुख और दुख, ये भंवर में ही, नहीं तो हमेशा घूमते रहेंगे हम लोग ना। हमको अभी परमानेंट आनंद चाहिए ना, तो मिलेगा भगवान के धाम जाने से, या अभी से ही हम अगर भगवान के बारे में हम लोग बोलते हैं ना पढ़ने लगे, सुनने लगे, जप करने लगे तो हमको वो सब चीजें अभी हमको महसूस होने लग जाएंगे ना। जैसे हाँ, हेतु एक ही होना चाहिए, अपना आनंद नहीं, भगवान का आनंद। तो भगवान को आनंद देने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, ये होना चाहिए हमारा जो हेतु ना। हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंदर से क्या है, अंदर से आप अपने खुद की अच्छे होने की कामना के लिए कर रहे हैं क्या भक्ति ना, कि आप भगवान को तुष्ट करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं ना। भले आप, हो सकता है कि अपने आप को तुष्ट करने के लिए है ना, हमारे पास धन नहीं है इसीलिए मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ ना, शुरुआत उसी से होती है, चलेगा। लेकिन जैसे हम ज्यादा श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो ये चीज हमारा बदलना चाहिए ना। ये नहीं कि हम अभी भी पैसे के लिए ही हम भगवान की भक्ति करें ना, कुछ पाने के लिए भगवान की भक्ति करें, नहीं। वो तो भगवान हमको देंगे ही देंगे, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको भक्ति करनी चाहिए। ऐसे खाली ये अंदर का जो हमारा है ना वही, उसको ही चेंज करना है। बाहर से तो सबको लग ही रहा है कि बाबा ये भक्ति कर रहा है, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है, मैं अपना, मेरा कैसे अच्छा हो उसके बारे में मेरा थिंकिंग चल रहा है ना।
जैसे ये कर रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ अच्छा होना चाहिए इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। वैसा हमारा भाव नहीं होना चाहिए। भाव क्या होना चाहिए कि भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान के भक्त प्रसन्न होंगे, हमारे गुरु जन प्रसन्न होंगे ना, उनकी प्रसन्नता के लिए हम लोग ये श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, ऐसा भाव होना चाहिए अंदर से। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम्म, ना? ये चैव सात्विका भावा राजस राजस्तमसाम राज राजस्तमसाश्च ये मत्त एवैति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजस राजसास्तमसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। कोई पढ़ना चाहेगा? थोड़ा टफ मैं है। पढ़ती हूँ। पढ़िए माता। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मच्चये मत्त एव इति तान् विद्धि न तु अहं तेषु ते मयि। धन्यवाद माता जी। तो ए जो च तथा एव निश्चय ही सात्विकाः सतोगुणी भावाः भाव राजसाः रजोगुणी तामसाः तमोगुणी च भी ये जो मत मुझसे एव निश्चय ही इति इस प्रकार तान उनको विद्धि जानो न नहीं तू लेकिन अहम मैं तेषु उनमें ते वे मई मुझ में। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। ना? हम्म, हम्म, हाँ? तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि सारे गुण जो है वो किसके अधीन है? वो भगवान के अधीन है ना, तीनों गुण, ना सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये क्या है? एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु स्वतंत्र हूँ, इस प्रकार मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ ना, ये तीनों क्या है? प्रकृति के गुण है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। हम्म, अपितु वे मेरे अधीन है ना। मतलब हम देख सकते हैं प्रकृति मतलब क्या ना, माया देवी की प्रकृति है ना। प्रकृति किसके अंडर में कार्य करती है? भगवान के अंडर में कार्य करती है ना। और ये तीन गुण है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और हम लोग इन्हीं तीनों गुणों के अधीन में काम करते हैं। ये तीन गुण बहुत ही वो है ना, मुख्य गुण है। तो इससे हमको पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति सतोगुण है, उसके कार्य देख के हम समझ जाते हैं कि ये सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है ना। ऐसे तो ये सारे गुण किसके हैं? प्रकृति के हैं। और प्रकृति किसके अधीन में कार्य करती है? भगवान के। और भगवान इसके अधीन नहीं है, इन गुणों के अधीन। तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है। इसलिए वे निर्गुण है, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते।
यह भगवान का विशेष लक्षण है ना। सब कुछ उन्हीं से उद्भूत हुआ है, लेकिन ये उनको प्रभावित नहीं करते हैं, तीनों गुण। ठीक है, तो ये तीनों गुणों के बारे में एक पूरा एक चैप्टर ही है एक्चुअली, 17वां चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता के। तो वहां पे ये तमोगुणी व्यक्ति कैसा होता है, रजोगुणी कैसा होता है, सतोगुणी कैसा होता है, ये सब विस्तृत चर्चा की गई है ना। शॉर्ट में बोलो तो तमोगुणी मतलब वो होता है जो आलसी होता है ना, जो बहुत सब बुरे काम जो करता है ना, शराब पीना और तंबाकू खाना, जितने भी नशे के, जुआ खेलना ना, तो ये सब तमोगुणी व्यक्ति का निशानी है। और रजोगुणी जो होता है, तो वो रजोगुणी जो होता है उसमें ये दोनों गुण रहते हैं, तमोगुण भी रहता है और रजोगुण भी रहता है। रजोगुण कैसा मतलब इंग्लिश में उसका पैशनेट होता है ना, मतलब मैं ये करूंगा, मैं ये कर दूंगा ना, इसको ऐसे करना है, इसको ये लेना है, इतनी जमीन खरीदनी है, इसको कैसे भी करके हम खरीदेंगे ना, ऐसा उसका वो रहता है कि सब कुछ उसको खरीदना है, सब कुछ उसको लेना है ना। तो वो हमेशा क्या रहता है कि बहुत ही एकदम एक्टिव टाइप का रहता है। जैसे हम क्षत्रिय का देखते हैं ना, इसका राज्य जीतना है, उसका राज्य जीतना है, इसको लेना है, इसको अपने कब्जे में ले लेंगे ना, ये ऐसी उसकी वार्ता रहती है, ऐसी उसकी भाषा होती है। तो हम समझ जाने का कि ये रजोगुणी है ना? बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाता है, कोई सेवा कर रहा है तो एकदम ज्यादा वो हो जाता है ना, एग्रेसिव हो जाता है। तो थोड़ा रजोगुण आ जाता है जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो जाता है। और सतोगुण मतलब क्या है कि शांत एकदम रहना ना, वो शांत होता है और सारा काम जो शास्त्र में जो नियम दिए गए वो नियम के हिसाब से करता है ना। तो सतोगुण में कौन आते हैं, ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वो सतोगुणी होते हैं ना। तो वो क्या करते हैं कि सब कार्य जो करते हैं वो धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से करते हैं ना। तो वो सतोगुण में रहते हैं ना, शांत रहते हैं, ज्यादा उत्तेजित नहीं हो जाते, ज्यादा क्रोधित नहीं हो जाते। हाँ, हम देखते हैं कि बहुत विनम्र रहते हैं। हाँ, तो वो सब सतुगुण का निशानी। जल्दी उठते हैं सवेरे ना, अपनी साधना करते हैं। हाँ, तो वो सतुगुणी कहलाते हैं। हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं, ये सब सतगुण मेरे से ही उद्भूत हुए हैं। तो ऐसे ही कहते हैं ना, एक श्लोक आता है, हमने पढ़ा था शायद चौथे चैप्टर में ही था ना, प्रकृति क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। कि जो प्रकृति क्रियामानानी, सब कार्य किससे हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है ना। गुण ही कर्माणी सर्व से, गुण से हो रहा है, सारे कर्म हो रहे हैं ना, इन गुणों के अंतर्गत ना। और हमको क्या लगता है कि अरे मैं कर रहा हूँ ना, मैंने किया है इसको, हमको ऐसा फील होता है ना। मैंने ये घर बनाया ना, मैंने आज पूरा सबको खाना बना के खिलाया। हम्म, मैंने आज पूरा झाड़ू मारा, लादी साफ किया, या जो भी हमने काम किया, सब क्या बोलते हैं, मैंने किया ना। ये मैं की भावना होती है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, ये रजोगुण के या तमोगुण या सतोगुण के इन गुणों के माध्यम से हो रहा है ना। ऐसे है। तो ये हम नहीं कर रहे हैं ना, ये प्रकृति के इन गुणों के माध्यम से हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये है, तो इसलिए हमको कभी कर्ता नहीं मानना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो अहंकारी है, जो विमूढ़ मतलब जो मूर्ख है ना, ऐसा आत्मा, वो क्या है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, खुद को कर्ता मान बैठता है। हाँ, कर्ता अहम इति मन्यते, कि खुद को वो कर्ता मान लेता है। हाँ, खुद को कर्ता नहीं मानना चाहिए हमको, कर्ता किसको मानना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। हाँ, ये तीनों गुण भगवान की जो माया शक्ति है उसके अंतर्गत कार्य करते हैं ना। तो ऐसा है, तो उनके अंतर्गत ये कार्य हो रहा है सब। हम्म। बस जैसे हम देखते हैं कि पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं, हमको कुछ भी नहीं पता रहता है, कैसे हम धीरे धीरे सारा काम सीख जाते हैं ना, और सब काम करने लग जाते हैं, और फिर 2 साल के बाद हम वहीं पे सीनियर बन जाते हैं, हम दूसरों को वो काम सिखाने लग जाते हैं ना। ये कैसे हो रहा है, ये क्या हमारे से हो रहा है क्या? नहीं, ऐसे हमको ना शादी होती है, बच्चे होते हैं ना, कैसे सब अपने आप ही गुणों के अंतर्गत हो रहा है ये सब कार्य ना। ऐसे तो हमको इसका कर्ता नहीं समझना चाहिए कभी भी। हाँ, ये गुणों के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन इसको स्वीकार करने के लिए पहले कृष्ण का जो ये तत्व है ना उसको समझना पड़ेगा। नहीं तो लगा, अरे मैं ही तो सब कर रहा हूँ, कैसे भगवान कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे आप किसी को बताओगे तो आपसे वो क्या कर लेगा, वो वाद विवाद कर लेगा। अरे जब मैं कर रहा हूँ, झाड़ू मैं लगाया, भगवान ने आके क्या झाड़ू लगाया क्या?
ना वो ऐसे करके आपसे लड़ लेगा। हाँ, ऐसे। लेकिन चूंकि हम लोग ने शास्त्र में पढ़े हैं, तो हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये सब कार्य हो रहा है। ऐसे। ठीक है। ये गुण है। ऐसे कहते हैं कि जैसे हम लोग, आत्मा जो है ना, शुद्ध सात्विक आत्मा है ना, इन गुणों के परे एक्चुअली आत्मा भी। लेकिन आत्मा इस जगत में आके वो क्या हो गई है, कंटामिनेट हो गई ना, मतलब वो दूषित हो गई है, कलुषित हो गई है आत्मा। कैसे? जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, एक पानी की बूंद ना, जब तक पानी, एक बारिश गिर रहा है, बारिश की बूंद जब तक ऊपर तक है, इतना ऊपर है, लेकिन जैसी नीचे जमीन पे गिरती है, उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, वो मटमैला हो जाता है ना। तो वैसे ही हमारा है कि हम इस जगत में आ जाते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि जब हम छोटे होते हैं बचपन में ना, तो हम लोग कितने शुद्ध सात्विक रहते हैं ना, हमारा कितना मतलब भोले भाले रहते हैं, बच्चे रहते हैं। फिर धीरे धीरे सब निगेटिविटी, नकारात्मकता सीखते हैं हम लोग, और फिर सबसे जोर से बात करना, बुरा बोलना, ये सब चालू हो जाता है ना। ये गुणों के प्रभाव से होता है ऐसे। इसीलिए जब हम लोग इन तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं ना, एक श्लोक और आता है इसी के ऊपर कि ब्रह्म भुआय कल्पते। तो तीनों गुण से जब हम ऊपर उठ जाते हैं ना, तब वो शुद्ध सत्व कहलाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम इन तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं, हम अभी भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो वो तीनों गुणों के अधीन नहीं होता है, क्योंकि आध्यात्मिकता वो इस प्रकृति के बाहर का चीज है ना। ये जो अभी हमने ये समय बिताया, ये तीनों गुणों के अधीन नहीं है, ये तीनों गुणों के परे है। ये आध्यात्मिकता तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं आती है। आध्यात्मिकता का हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये किस में आता है? ये आता है जो भी हम लोग ये सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं ना, ये आध्यात्मिकता में आता है। मतलब भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, अंतरंगा शक्ति है ना, ये उसके अंतर्गत आता है। और ये जो प्रकृति का तीनों गुण है, ये बहिरंगा शक्ति है, उसमें आता है ऐसे। तो हमारे पास चॉइस होता है ना, हम क्या है, तटस्थ शक्ति भगवान की। एक भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और एक है तटस्थ शक्ति। तो हम किस में आते हैं? तटस्थ शक्ति में आते हैं। मतलब हम लोग यहाँ भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं, अंतरंगा में भी, बहिरंगा में भी ना, हमारे पास चॉइस रहता है। और मोस्टली हम लोग को ये नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए हम लोग कहाँ रहते हैं? बहिरंगा शक्ति के साथ, मतलब माया के साथ रहते हैं हमेशा। हाँ, लेकिन जब हमको कोई आके ज्ञान देता है, कोई बताता है, तब धीरे से हम लोग अंतरंगा शक्ति, मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में जाते हैं ना। और भगवान के सत्संग जहाँ पे हो रहा है, प्रवचन चल रहा है, वहां पे जाके बैठते हैं, सुनते हैं ना। ये सुनने से हमारी आत्मा को लाभ मिलता है, क्योंकि आत्मा का भोजन यही है ना, भगवान के नाम का जप, और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को सुनना, भगवान के बारे में सुनना ना, ये सब क्या है, आत्मा का फूड है, आत्मा का आहार है। जब ये आत्मा को मिलता है, तब आत्मा को शक्ति मिलती है और आनंद आता है। ऐसा है। तो इसीलिए हमको, हम ज्यादा से ज्यादा समय आध्यात्मिकता में गुजारना चाहिए। हम्म, तो हमको हमारा आनंद बढ़ते जाएगा फिर, जितना हम ज्यादा भगवान के नाम का जप और ये सब चीजों, भगवान की किताबें पढ़ने में जितना ना, श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी जो किताबें पढ़ेंगे, तो उससे हमारा आनंद बढ़ेगा। क्योंकि हम अभी भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए पढ़ रहे हैं, अपने आनंद के लिए भी नहीं पढ़ने का। शुरुआत तो हम अपने आनंद से करते हैं, फिर धीरे धीरे सुन के ना, जब भक्तों के संग में आते, तो पता चलता है अपने लिए नहीं, भगवान के लिए करना है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा जो सेल्फिश, स्वार्थी व्यवहार है ना, वो खत्म हो जाता है। नहीं तो हम स्वार्थी रहते हैं हमेशा ना। खाली क्या होता है, जैसे स्वार्थी लोग क्या करते हैं, जो जैसे एक एग्जांपल कि अपने बच्चों को ही खिलाना पिलाना, दूसरे का बच्चा है, किसी दोस्त का बच्चा है, उसको कुछ नहीं देना, अपने बच्चे का सब अच्छे से, उसको बैठने को जगह मिलना चाहिए, अपने बच्चे को ना, अपने बच्चे को खाने को मिलना चाहिए, सब। मतलब ये स्वार्थीपन दिखता है हमको ना, जब हम किसी के साथ जाते हैं कहीं पे, तो हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हमको मिलते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स। हाँ, तो इसी को स्वार्थीपना बोलते हैं, कि अपने लिए ही करना खाली। हाँ, ऐसे। लेकिन जो स्वार्थी नहीं होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो भगवान के लिए कार्य करते हैं। हाँ, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं।
तो आज हम लोग यही तक करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग अभी कल मिलेंगे। किसी कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्ण। दंडवत। धन्यवाद।